तो इसमें हमने क्या देखा था लास्ट क्लास में कि अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, और उसके बाद अर्जुन ने भी श्री कृष्णा की परमिशन लेके उनको सरकम एम्बुलेट करके कृष्णा की एडवाइस पे उन्होंने भी, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, राइट। और उसके बाद जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में कंबाइन हो गए तो बहुत सी हीट प्रोड्यूस हुई, और कवर कवर द आउटर स्पेस, वो पूरी आउटर स्पेस को कवर कर गया, नॉट ओनली अर्थ बट द आउटर स्पेस भी उस हीट में कवर हो गई थी, राइट। तो ये सब हमने देखा था। तो बेसिकली थीम इन लास्ट फ्यू क्लासेस का थीम क्या चल रहा है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि फ्लो बना रहे। कि अर्जुन ने पहले हमने देखा था वर्स नंबर 22 से 26 तक उसने प्रेयर्स की थी, इवन दो उसने देख लिया था कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ चुका है, फिर भी रादर देन इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय उसने क्या किया था, प्रेयर स्टार्ट करनी स्टार्ट करी। और कृष्णा ने रेसिप्रोकेट किया बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस कि ओके नाउ यू हैव ग्लोरिफाइड मी, नाउ यू हैव कम टू मी फॉर द गाइडेंस, एंड देन ही गिव द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और फिर हमने दिखा था कि बैड सिचुएशंस में प्रेयर्स वर्क अलॉट, राइट। तो फर्स्ट वी शुड ऑफर द रिस्पेक्ट एंड देन वी शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, देन वी शुड आस्क फॉर द इंस्ट्रक्शंस। और हमारे केस में अगर कृष्णा हमें, जैसे अर्जुन को तो डायरेक्टली एक्सेसिबल थे, अगर हमारे केस में नहीं है तो वी शुड आस्क हिज रिप्रेजेंटेटिव विच इज नन अदर देन अवर स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, साधु, शास्त्र। वी शुड ऑलवेज रेफर टू देम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, राइट। और हमें पीस कब मिलेगा, जब हम कृष्णा की शरण ग्रहण करेंगे, जब हम कृष्णा पे डिपेंड होंगे, तो हम श्रीमद् भागवतम पे डिपेंड होंगे। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, मेक श्रीमद् भागवतम योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये सब हम, ये थीम चल रहा है। तो वर्स नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right, Hare Krishna. Let's start. Text number 31, chapter 7, canto 1. दृष्ट्वस्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकन् प्रधानमहत् दहममानः प्रजा सर्वः संवर्तकम् अमं सता। All the population of the three worlds was scorched by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of the Samvartaka fire, which takes place at the time of annihilation. Anyone wants to read the purport? I can read, Prabhuji. Yes, please. The three worlds are the upper, lower, and intermediate planets of the universe. Although the Brahmastra was released on this earth, the heat produced by the combination of both weapons covered all the universe, and all the populations on all the different planets began to feel the heat excessively and compared it to that of the Samavartaka fire. No planet, therefore, is without living beings, as less intelligent materialistic men think. Hare Krishna. कृष्णा। तो अभी क्या बोल रहे हैं वो, कि जब वो दोनों, जब अर्जुन उधर से अश्वत्थामा ने छोड़ा, इधर से अर्जुन ने छोड़ दिया, जब वो दोनों कंबाइन हुए तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई कि नॉट ओनली दिस अर्थली प्लेनेटरी, देखो
हमें समझना चाहिए कि तीन लोक का काफी बार ये वर्ड यूज होता है ना, 3 वर्ल्ड्स। तो ये 3 वर्ल्ड्स कौन कौन से हैं? एक तो अर्थ है, ठीक है। अर्थ किसमें है? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये पूरा ये एक पूरा एक प्लेन है। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम। ये प्लेनेटरी सिस्टम है एक पूरा। और ऐसा एक सिस्टम है, एक डिस्क है। जैसे हमारे पुराने जमाने में डिस्क होती थी ना, एक डिस्क को रखने, सीडीज को रखने की एक वो होती थी। तो सेंटर में अगर आप पोल मान लो, तो उसके अंदर डिस्क्स हैं ये। तो देर आर 14 डिस्क्स, ऐसे समझ सकते हैं हम। तो अर्थली जो प्लेनेटरी सिस्टम है वो मिडल में आता है। 7 उससे ऊपर है, 6 उससे नीचे हैं। तो वो जो नीचे वाले हैं उनको पाताल लोक बोलते हैं। वो एक लोक हो गया, अर्थली प्लेनेटरी सिस्टम एक लोक हो गया, और अपर प्लेनेटरी सिस्टम एक लोक हो गया। तो वो जो फायर थी, जब एनहाइलेशन होती है ना, तब शेषनाग जो है हमारे, वो नीचे लेटे होते हैं। मैंने एक पिक्चर में दिखाई देता हूँ, आई थिंक उससे एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया था, एक मिनट, आई जस्ट क्विकली शो। यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? वो इमेज दिख रही है? अब मुझे दिख रही है। दिख रही है ना? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो ये जो है, ये है अर्थली प्लैनेटरी सिस्टम। तो इसके नीचे जो है 7, ये जो इनको बोलते हैं लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, अतल वितल सुतल। और ऊपर जो है, ये इनको बोलते हैं अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं ज्यादा जाएंगे अभी। बट होता क्या है, जब एनहाइलेशन होती है ना, तो ये जो शेषनाग हैं, अनंत शेष हैं, ये क्या करते हैं, इनके मुंह से आग निकलती है। और ये आग सभी एट द एंड ऑफ 1 डे ऑफ ब्रह्मा, ये ब्रह्मा के एक दिन जब खत्म हो जाता है, तब ये आई थिंक महरलोक तक, सॉरी स्वर्ग लोक तक जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, ये सब जल जाते हैं। और इनकी हीट यहाँ तक आ जाती है, इन तीनों लोकों तक उनकी हीट जारी होती है। सो दिस इज हाउ एनहाइलेशन हैपेंस। तो वो उस ये जो समवर्तका फायर बोलते हैं इसको, जो ये निकलती है एट द टाइम ऑफ एनहाइलेशन। तो इसमें क्या होता है कि हाँ, तो ये जो हीट कंबाइंड हीट थी इनकी, ये इससे कंपेरेबल थी, जितनी हीट इसमें से निकली है इनके वेपन्स में से। ठीक है, और अगेन इसको आचार्य हमारे क्या कमेंट्री करते हैं कि ये जो हीट है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो 3 तापों से। 3 ताप बोलते हैं ना, त्रिताप। जो त्रिताप, द 3 मिजरीज, जो 3 मिजरीज हैं हमारे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। miseries caused by other living entities, miseries caused by your own mind, right? And miseries caused by the natural disturbances like earthquakes and all, right? और ये मिजरीज कैसे आई हैं, हमें कैसे आती हैं? बाय, ये वाली मिजरी कैसे आई है? क्यों? अश्वत्थामा ने अपने मुंह से कुछ बोला, कुछ मंत्रों को उच्चारण किया, तो आई। ऐसे अर्जुन ने भी उच्चारण किया, तो आई। हमारी लाइफ में वो मिजरीज भी कब आती हैं? जब हम ऐसी इस मेटीरियलिस्टिक साउंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इनसे निकलने का क्या तरीका है? अगेन, साउंड इज द ओनली वे आउट। प्रभु ने, विष्णुप्रेश्वर प्रभु ने काफी बड़ा लेक्चर दिया था साउंड पे। तो ये जो महामंत्र है ना, तभी श्रवणम, श्रवणम से स्टार्ट होती है भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। तो साउंड से ही हम आए हैं। ये यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स जो है, ये ओम से स्टार्ट हुआ था। आगे हम भागवतम में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि मटेरियल क्रिएशन हुई कैसे, और इससे बाहर निकलने का तरीका भी क्या है, साउंड। राइट, साउंड एक बहुत, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना स्पीच का, कि साउंड जो है वो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है किसी को हर्ट करने का। राइट, बाय वर्ड्स वी कैन हर्ट एनीवन। तो एक बार क्या होता है, वो एक चाकू और एक तीर और एक तलवार, ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा हर्ट कर सकता है किसी को। ठीक है, और पीछे जुबान बैठी मुस्कुरा रही होती है, कहती है ये क्या हर्ट करेंगे जो मैं हर्ट कर सकती हूँ। राइट। तो जो वर्ड्स से जो तुम किसी को हर्ट करते हो ना, वो घाव जल्दी नहीं भरते एज कंपेयर टू वैसे फिजिकल वाले, तो फिर भी भर जाते हैं।
राइट। तो पॉइंट क्या है कि चैंट एंड कनेक्ट विद कृष्णा, जो हमारे आचार्य इस श्लोक पे टिप्पणी देते हैं कि कनेक्ट विद द ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र rather than any other materialistic mundane sounds of this world to get out of here. Alright? तो अब हुआ क्या इससे, जो हमारे अश्वत्थामा, मिस्टर अश्वत्थामा ने ये जो ब्रह्मास्त्र मारा है, इससे बोलते हैं कि ये जो कंबाइंड हीट थी, इट वाज इक्वल टू 12 times the heat of sun. Can you imagine? सन की हीट अगर आप देखो इंडिया में तो 40-45 आराम से पहुंच जाता है समर में, तो 40 भी लगाऊं अगर, चलो मैं 40 × 12 480 डिग्री सेल्सियस, 480 डिग्री, 100 डिग्री पे उबल जाती हैं चीजें, 480 डिग्री पे तो वेपर्स, इट विल डायरेक्टली वेपराइज एवरीथिंग, राइट। मैं 40 भी नहीं लगाता, चलो अगर आप बोलो कि हम तो मेलबर्न में है जी, हमारे तो 40 नहीं होता, हमारा 20 होता है, 20 का भी लगा लो, 20 × 12 अगेन 240, again will vaporize, everything will vaporize. So this is the amount of heat which is produced at the time of annihilation. Alright? और हमें लगता होगा कि यार अच्छा ये तो अश्वत्थामा ने मारा, उस टाइम पे डीमंस थे ऐसे बहुत कम, एक्चुअली देखा जाए तो उस टाइम पे फिर भी बहुत कम थे ऐसे डीमंस अश्वत्थामा जैसे। आज की डेट में ऐसे डीमंस भरे पड़े हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये क्या कर रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। सो प्रभुपाद ये भी आगे बोलते हैं कि दीज पीपल आर, आजकल कलयुग में डीमंस भरे पड़े हैं एवरीवेयर, राइट। सो इट्स अ बेसिकली अ क्राइसिस सिचुएशन। अभी ये क्राइसिस सिचुएशन हो गई है, राइट, कि तीनों पहले तो कहाँ एक अश्वत्थामा को पकड़ रहे थे और वो सब कर रहे थे, और अब क्या हो रहा है कि तीनों तीनों लोग उसमें आ गए हैं, डेंजर में आ गए हैं, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखते हैं, ये देखो, नो प्लेनेट देयरफॉर इज विदाउट द लिविंग बीइंग्स एज लेस इंटेलिजेंट रियलिस्टिक मैन थिंक, ठीक है। तीनों लोकों में लोग हैं, हमें हमें लगता है कि नहीं है, पर प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेस इंटेलिजेंट मैन थिंक दैट। अब सोचो, बड़ा इसमें टेक्निकल पॉइंट है, जहां पे मैटर है ना, मैटर कैनॉट सर्वाइव विदाउट स्पिरिट। सो डेफिनेटली ये जो पत्थर हमें दिख रहे हैं ना घूमते हुए आकाश में, स्पेस में, तो डेफिनेटली अगर वो पत्थर हैं तो डेफिनेटली देयर इज सम स्पिरिचुअल एनर्जी विच इज बाइंडिंग देम टुगेदर, राइट। फॉर एग्जांपल हम जैसे बच्चा है, बच्चा, हमें साइंटिस्ट पैदा कर सकते हैं बच्चा, ऑल दे कैन डू इज क्लोनिंग, बट दे कैन नॉट प्रोड्यूस लाइफ। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम मैटर। अगर लाइफ मैटर से आती तो एवरी टाइम मैन एंड वुमेन यूनाइट होते तो आ जाती, बट दैट्स नॉट द केस, राइट। सो wherever there is matter there has to be a spirit energy, spiritual energy behind that, right। और इसमें क्या पॉइंट देते हैं वो बोलते हैं कि इसका मैं बता रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ ये प्रभुपाद की स्टेटमेंट, कि बाकी प्लैनेट्स पे लिविंग बीइंग्स हैं, ये बोल रहे हैं ना प्रभुपाद कि नो प्लैनेट इज विदाउट द लिविंग बीइंग्स, राइट, बिकॉज wherever there is matter there is spiritual energy। सेकेंड थिंग वो बोलते हैं कि जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है, पंच महाभूत से, एयर, वाटर, फायर, ईथर, राइट। सेम वे ये जो यूनिवर्स बना हुआ है, ये जो प्लेनेट बना हुआ है हमारा, ये भी इन्हीं 5 चीजों से बना हुआ है, right? तो जो कोई और प्लेनेट होगा उसमें बॉडीज उस जैसी भी होंगी जिस मैटर से वो प्लेनेट बना होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप जाएं तो वहां पे ठंड होगी, तो लोगों ने डिफरेंट तरह के कपड़े डाले होंगे। यहाँ पे इंडिया में जाओगे तो गर्मियों के कपड़े डाले होंगे, तो इट्स जस्ट अ बॉडी जो है, इट्स जस्ट लाइक अ ड्रेस, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस होंगी, बट लिविंग हो सकता है हमें ना दिखे वो। जैसे अब सूर्य सूर्य बोलते हैं ना, प्रभुपाद ने कहा कि सूर्य लोक के अंदर भी लोग रहते हैं। अब आप बोलोगे यार वहां पे तो हाइड्रोजन ब्लास्ट हो रहे हैं,
वहां पे कैसे रह सकता है कोई, बट वहां पे रहते हैं लोग, ये प्रभुपाद ने बोला है एंड वी नीड टू बिलीव इट। मैंने पहले भी आई थिंक एग्जांपल दी थी, फायर बग की। एक बग है वो फायर में रहता है, अब वो एक कीटाणु फायर में रह सकता है। ऐसी बहुत सारी यहाँ पे क्रिएचर्स हैं, इवन मटेरियल वर्ल्ड में भगवान ने थोड़े थोड़े सैंपल दे रखे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हो। अब सिंपल एग्जांपल फिश की लो, तो, तो बिना लंग्स के कैसे हम जी सकते हैं बिना लंग्स के? नो। ऐसे वाटर स्पेशली एक्वेटिक एनिमल्स में तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, वेरी वेरी वियर्ड क्रिएचर्स जो हम सोच भी नहीं सकते। सो द सेम वे डिफरेंट प्लेनेट पे हमें, ये हमारी कंसेप्शन है कि ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, हो सकता है वहां पे जो लिविंग एंटिटीज हैं उनको ऐसा कुछ ना चाहिए हो, राइट? सो अब अर्जुन इस क्राइसिस सिचुएशन से डील कर रहा है, राइट? सो दिस अर्जुन इज अ डिवोटी, सो हाउ बेसिकली वी आल्सो डील विद अ क्राइसिस सिचुएशन, दैट इज अगेन वन ऑफ द लेसन। हमारा क्या है, जब क्राइसिस सिचुएशन आती है ना, जब क्राइसिस आता है लाइफ में, तब हमें पता चलता है कि ये जो माया ने जो हमारे साथ प्रोमिसेस किए थे ना, वो सारे फॉल्स प्रोमिसेस थे। माया ने बोला था बस तू ये कर ले, इसके बाद तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। धीरे धीरे पता चलता है अरे यार नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, और ये हो गया फिर भी लाइफ सेट नहीं हुई, ये हो गया फिर भी वो नहीं हुआ, ये हो गया फिर कितने सारे हमने, अगर आप देखो यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि माया इज चीटिंग अस, बिकॉज माया ने हमसे प्रॉमिस किया था कि ये कर ले बेटा, सेट हो जाएगा तू। ठीक है, एक बार 10th क्लास में, मैं बचपन से ही, मेरा तो 10th क्लास से शुरू हुआ है ये वाली चीज, ये माइलस्टोन्स 10th क्लास में पढ़ लो, ताकि 11th 12th में तुम्हें अच्छी एडमिशन मिल जाए। अगर उसमें अच्छी एडमिशन मिल जाएगी अच्छे स्कूल में, तो अच्छा इंजीनियरिंग एग्जाम में अच्छी तैयारी हो जाएगी, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये करते 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 यहाँ तक आ गए हैं, वो अच्छा 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 करते, बट अच्छा कुछ नहीं होता। राइट? जब तक तो हमारी जॉब अच्छी चल रही है, फ्रेंड्स हमारे अच्छा फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, रिलेटिव्स हैं, तब तक तो सही है, तब तक हमें लगता है अरे यार बढ़िया तो है, आई एम लीडिंग अ हैप्पी लाइफ। बट जब क्राइसिस आता है, तब हमें पता चलता है कि ये जो सारे जो लोग हैं, कोई नहीं काम आता। राइट? आ ही नहीं सकता, कोई आना चाहे भी तब भी नहीं आ सकता। राइट? तभी वो श्लोक है ना भागवतम में, देहापत्य कलत्रादिष्व आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। देह, अपत्य, कलत्रा, आपकी बॉडी, आपकी बीवी, आपकी बच्चे, राइट? नन ऑफ देम कैन सेव यू, दे आर ऑल फॉलिबल सोल्जर्स, राइट? तो जितना डीप क्राइसिस होता है हमारी लाइफ में, उतनी ज्यादा माया एक्सपोज हो जाती है। अरे ये है माया, अब पता चला तुम्हारे बारे में। ठीक है, जब पता चलता है कि कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, जब डेथ आती है, कैन एनीवन हेल्प? नो। कोई भी, जितने मर्जी रिलेटिव्स हों, जितना मर्जी पैसा हो आपके पास, कोई आपको नहीं बचा सकेगा। इजंट इट? डेथ भी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ छोटा मोटा डिजीज भी आ जाए आपको, कोई बचा सकता है? नहीं। जो आपके उसमें लिखा है वो डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है, दुख। कितने बड़ी, हमने कितनी सारी एग्जांपल्स देखी हैं अभी लास्ट वीक की है। अर्जुन सखा प्रभु कितनी अच्छी द्रौपदी की एग्जांपल दे रहे थे कि क्राइसिस सिचुएशन में थी वो, और कैसे भगवान का जब शेल्टर लिया तो उन्होंने बचाया। सुदामा, अपना स्क्रिप्चर्स खोल के देखो, भरे पड़े हैं। सुदामा कुछ नहीं, कुछ जब कुछ भी नहीं होता बंदा, तब जाता है भगवान के पास, then Lord takes care of you, right? And it's very very simple, just you have to take the shelter. श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है कि हम जब तक इन टेम्परेरी चीजों का शेल्टर लेते रहते हैं ना, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये वो इधर उधर, हम छोटे छोटे शेल्टर ढूंढते हैं हम हर एक में, ठीक है, रादर देन गोइंग टू द मेन शेल्टर जो कि कृष्णा है। तब तक क्या होता है, इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रॉस द मटीरियल ओशन बाय होल्डिंग द डॉग्स टेल। मेरे को, बट ये जस्ट मैं आई एम टेलिंग यू द ट्रांसलेशन, दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, कि आप एक कुत्ते की पूंछ पकड़ के मटेरियल वर्ल्ड को, मटेरियल ओशन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप ये टेम्परेरी शेल्टर्स ले रहे हो। क्या कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ के ओशन क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट?
वेयर एज अगर आप कृष्णा की शेल्टर लेते हो तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, वो जो एक ओशन है वो क्या बन जाता है, एक एक छोटा सा पडल बन जाता है। कितना छोटा, एक काफ के हूफ प्रिंट जितना बन जाता है वो। हाँ, वो जो मटेरियल ओशन था वो इतना छोटा रह जाता है जस्ट बाय टेकिंग द शेल्टर, राइट। और इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल उसमें आती है रामायण में। बोलते हैं कि रावण ने अपने 10 सर काट दिए, 10 सर काटने पड़े, कितने हजारों साल की उसको तपस्या करनी पड़ी, तब जाके वो क्या बना, लंकापति बना। वेयर एज विभीषण, विभीषण कैसे बना लंकापति? ही जस्ट वेंट टू लॉर्ड राम, मेरे को अपनी शरण में ले लो। लॉर्ड राम कहते ठीक है, मैंने तेरे को अपनी शरण में ले लिया है, यू आर नाउ लंकापति। वो भी हैरान, बोल रहा है ये ऐसे कैसे बोल दिया आपने, अभी अभी वो जीते भी नहीं थे, लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई थी, अभी जस्ट वो शरण में आया था। राइट, तो कितना इजी इसकी बिल्कुल स्ट्राइकिंग एग्जांपल है इसके साथ की, राइट, कि वो जो वो जो पडल बन जाता है इतना छोटा सा मटेरियलिस्टिक ओशन, इतना बड़ा जो ओशन है, सेम वे जो इतना मुश्किल टास्क है जो रावण ने बड़ी मुश्किल से अर्न किया, वो जस्ट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ लॉर्ड राम वो इजीली मिल गया विभीषण को। सो बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो क्राइसिस आती है ना हमारी लाइफ में, वो एक सिंसियर डिवोटी को एक इनसिंसियर डिवोटी से सेपरेट कर देती है। अब हमारी लाइफ अभी चल रही है, ठीक है, मान लो कल को क्राइसिस आता है, तो या तो हम भक्ति छोड़ देते हैं, दैट इज इनसिंसियरिटी। अगर हम सिंसियर हैं तो हम क्या करेंगे, रादर गोइंग अवे, रादर रनिंग अवे, हम अपनी भक्ति और तीव्र कर देंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम भी ये बात चली थी ना कि डिवोटीज को प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, तो वो उससे क्यों आती है, ताकि उनकी भक्ति में और तीव्रता आ सके। बोलते हैं जैसे सैंड अगर हॉट हो, अगर आपको बोला जाए कि चलो एक नॉर्मल सड़क पे चलो तो आप नॉर्मली चलोगे, जब अगर मैं बोलूंगा कि गर्म रेत पे चलो तो आप जल्दी जल्दी चलोगे, क्या आप आराम आराम से चलोगे, जल्दी जल्दी चलोगे, राइट। तो सेम वे, तो इसमें गजेंद्र की एग्जांपल आती है। तो गजेंद्र क्या बोलता है, डेथ के टाइम पे हाउ ही वाज एबल टू रिमेम्बर कृष्णा, राइट। वो पिछले जन्म में क्या था, किंग किंग इंद्रद्युम्न था वो। तो अगस्त, वो उसने क्या किया था, अगस्त मुनि आए थे तो उसने उनको उठ के प्रणाम नहीं किया था, तो इसलिए उनको श्राप दे दिया था कि यू आर डल हेडेड, तो तुम जाके वो बन जाओ, अ, हाथी बन जाओ। अब उस टाइम पे उसने, ये क्राइसिस सिचुएशन आया उसकी लाइफ में, राइट, किंग इंद्रद्युम्न की लाइफ में, बट ही टुक इट एज अ मर्सी ऑफ कृष्णा। उसने जाके रिटेलिएट नहीं किया यार कि इतनी क्या बात हो गई कि अगर मैंने तुम्हें नहीं किया तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो कि मैं हाथी बन जाऊं जाके, ऐसा तो कोई बड़ा पाप नहीं कर दिया था मैंने। बट उसको पता था, उसको फेथ रहता है, एक सिंसियर डिवोटी को कृष्णा पे फेथ रहता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, डेफिनेटली कृष्णा विल टेक केयर ऑफ मी, एंड कृष्णा, इट इज कृष्णाज प्लान टू टेक मी क्लोजर टू हिम, राइट। तो ये एक सिंसियर डिवोटी का होता है। वेयर एज इनसिंसियर डिवोटी होता है, अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मैं इतनी अच्छी भक्ति कर रहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं है, तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, छोड़ दो इसको, राइट। और वही हुआ, एंड में क्या हुआ, डायरेक्टली ही वेंट टू वैकुंठा। क्यों? अंते नारायण स्मृति, एंड टाइम पे जब उसको कृष्णा की याद आ गई तो डेफिनेटली कृष्ण भगवान आए, उसको वैकुंठा ले गए। सो दिस इज ऑल लॉर्ड्स प्लान। तो हमारी लाइफ में बेसिकली व्हाट्स इन इट फॉर मी इज कि मेरी लाइफ में जब क्राइसिस आता है, जब हमारी लाइफ में क्राइसिस आएगा, सो वी शुड टेक इट एज अ मर्सी ऑफ कृष्णा। डिफिकल्ट सिचुएशंस देखो डिवोटी की लाइफ में भी आएंगी, नॉन डिवोटी की भी लाइफ में आएंगी, बट हाउ वी डील विद दैट, दैट मेक्स अ डिफरेंस। हमारे पास क्या रहता है, एक शेल्टर जरूर रहेगा कि कृष्णा, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था ना कि वो सूली का सूल बना देंगे, वो कृष्णा के साथ, अगर कृष्णा के शेल्टर में हैं हम, तो डेफिनेटली हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी एक डिवोटी को, नॉन डिवोटी को होगी, डेफिनेटली। दिस इज, आई मीन, रिटन ऑन ए स्टोन। ये मैं अपनी रियलाइजेशन से भी कह सकता हूँ और बहुत सारे और डिवोटीज की रियलाइजेशन से कह सकता हूँ, ठीक है। ये
जब भी कुछ होता है ना, अगर आप भी ये ट्राई करना, जिसको भी अगर करना हो तो यू गो टू एस्ट्रोलॉजर एंड उनको अपनी कुंडली दिखाओ, अगर इफ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। ऐसे तो इसमें इसमें कुछ बिलीव करने वाला नहीं है, इट्स अ फैक्ट, इट्स एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द वेदास से ही लिया गया है ये। तो उनको आप अगर अपनी कुंडली दिखाओगे ना, तो वो बोलेंगे अच्छा आपकी लाइफ में ये होना था, ये होना था, ये होना था, ऐसे वो बोलेंगे। एंड देन यू विल कंपेयर योर लाइफ, आप बोलोगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो जो जो चीजें होनी थी वो चीजें नहीं होती हैं, वो कर्मा स्टार्ट्स कटिंग। या जितनी वो सिवेरिटी से दुख आना था या जितनी सिवेरिटी से सुख आना था, वो नहीं आएगा, दोनों चीजें कटेंगी। राइट। तो हमें लगता है कि अच्छा चलो क्राइसिस सिचुएशन है, अब निकल गई, अब मैं बाहर आ गया। बट वो क्राइसिस सिचुएशन से हम कभी बाहर आते ही नहीं है। एक क्राइसिस खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, एक चीज खत्म होती है, दूसरी चीज स्टार्ट हो जाती है। मेरे पापा के फ्रेंड की मदर थी, तो वो, उनके हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी, तो वो बोलते थे कि मेरी, बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, बस उसके बाद मैं, मेरा सब सही हो जाएगा, वो मेरी क्राइसिस सिचुएशन हट जाएगी। तो वो शादी हो गई। फिर अच्छा बस मैं इसके बच्चे देख लूं, उसके बच्चे भी हो गए, मतलब पोते हो गए उनके। तो पोते को मैं बस 10th क्लास देख लूं पोते की, तो पोते की 10th क्लास भी हो गई। फिर पोते की शादी देख लूं, फिर पोते की शादी भी हो गई। फिर पोते की शादी के आगे उसका बच्चा भी हो गया, वो पड़ पोता भी हो गया, पड़ पोते की भी शादी हो गई। मतलब वो करते 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 बंदा आगे आगे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। बंदा कहता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति करने के लिए जी, देखो अभी तो मेरे को और बहुत काम है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हम करेंगे, थोड़ी देर रुको प्रभु, बस थोड़े दिनों में हम स्टार्ट करेंगे भक्ति। वो थोड़ा 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 करते 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 लाइफ ही निकल जाती है। और एंड में पता है क्या होता है, मान लो कि चलो 50-60 साल के तुम हो गए, पर तुम्हें कोई बोल रहा है भक्ति करने को, तुम बोल रहे हो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 60 साल के हो गए, चलो मान लो एज्यूम, वैसे तो 60 साल के बाद भी टाइम नहीं होगा, 100%। अगर आज की डेट में टाइम नहीं है तो 60 साल में भी नहीं होगा, वो पोते पोतियों के साथ खेलोगे। एनी हाउ चलो 60 साल में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मान भी लिया चलो आपके पास टाइम है, बट तब तक आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा भक्ति करने में। क्यों? आप वही करोगे जो आपने सारी जिंदगी की है। आपने अपनी 60 साल जिंदगी के भक्ति नहीं करी, आपके कुछ और इंटरेस्ट थे। राइट, आपका माया में इंटरेस्ट था, इधर उधर कहीं भी इंटरेस्ट था। तो आपने जब वो इंटरेस्ट परस्यू किए हैं, हाउ कैन वन फाइन डे, ऐसे 60 साल में या 70 ईयर्स में या 50 साल में ऐसा कोई बटन तो ऑन ऑफ तो कर नहीं पाओगे कि अच्छा चलो अब मैंने ऑन कर दिया, आई एम 60, अब मेरा बटन ऑन हो गया भक्ति का, आज से भक्ति शुरू। नो, नहीं होगी भक्ति डेफिनेटली। तो जो सारी जिंदगी नहीं करी, एकदम से उसकी कैसे करने लग जाओगे? सो व्हाट इज द टाइम टू स्टार्ट भक्ति? राइट नाउ। जैसे हम अपनी मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज कर रहे हैं ना, सेम वे से हमें अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज शुड कीप ऑन डूइंग एज पर अवर कैपेसिटी, वट एवर अवर सर्कमस्टांसेस आर। राइट। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्टेबल सिचुएशन है, इट इज नो, इट इज नॉट। ऑब्स्टेकल्स विल कीप कमिंग, राइट, एंड द ओनली थिंग इज, जब ऑब्स्टेकल आ रही है, आपके साथ कृष्णा खड़े हैं, और दूसरी सिचुएशन में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं तो कृष्णा आपके साथ नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। सो चॉइस इज आवर्स कि हम किस तरफ होना चाहते हैं, कि कृष्णा हमारे साथ हो जब ऑब्स्टेकल्स को हम फेस कर रहे हो, या कृष्णा हमारे साथ ना हो। एंड बिलीव मी, ऑब्स्टेकल्स आती हैं और पता भी नहीं चलता जब एक डिवोटी की लाइफ में आती हैं। कृष्णा ऐसे इनको फिनिश कर देते हैं, ऑब्स्टेकल्स को पता भी नहीं लगने देते हमें कि क्या था आपकी लाइफ में, क्या आना था। आपको खुद हैरानी होगी कि यार अच्छा इतना कुछ हो गया और मेरे को पता भी नहीं चला। सो बेसिकली बाय टेकिंग शेल्टर वी, और बाय डूइंग भक्ति, इट कीप्स अस हॉट बेसिकली, राइट। जब आग नीचे लगी होती है, सो हमारी भक्ति जो है वो जलती रहती है ढंग से, राइट। नहीं तो क्या होता है, जैसे ही थोड़ी हमारी लाइफ कंफर्टेबल और होने लगती है, सो वी टेंड टू स्लैक, इजंट इट? स्पेशली मैं तो, मेरे को तो जैसे ही थोड़े 1-2 दिन कंफर्टेबल लगते हैं कि अच्छा चलो
एक हफ्ते, इस हफ्ते विष्णु प्रियेश्वर प्रभु भागवतम दे रहे हैं तो मेरे पास टाइम है कुछ और करने का, मैं भागवतम ना पढ़ के कुछ और करता हूँ, फिर मेरा टीवी आ जाता है बीच में, या बीच में साइकिलिंग पे चले जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं, या कुछ कहीं कुछ करने जिम चले जाते हैं, ये इन सब चीजों में टाइम वेस्ट होता है। फिर जब पता है कि क्राइसिस है, फटाफट टाइम इतना ही है, इस इतने टाइम में ये करना है, देन यू डू इट। जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, माया एंटर्स, राइट। सो शिला प्रभुपाद की लाइफ अगर देखें, इट्स फुल ऑफ क्राइसिस, फुल ऑफ क्राइसिस। पहले उन्होंने झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोला, वो फेल हो गया। सोचो अगर वो ना फेल होता तो आज इस्कॉन ना खुलता, राइट। फिर वहां पे उनका जलदूता में हार्ट अटैक्स आए, उनका हीट स्ट्रोक, ये हीट स्ट्रोक वाली तो इतनी टचिंग उनकी लीला अमृत में अगर आपने पढ़ी हो, बहुत ही टचिंग थी वो तो स्टोरी। दिल्ली में 40 डिग्रीज में वो ये बैक टू गॉड हेड मैगजीन बांट रहे हैं, और उनको हीट स्ट्रोक हो गया, वो गिर गए। और कई बार वो जहाँ पे वो पब्लिश करवाने जाते थे, वो पब्लिशर पूछता था, स्वामी जी आपने कुछ खाया? वो बिना ब्रेकफास्ट किए, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, वो बिना ब्रेकफास्ट किए वो बुक्स पब्लिश करवाने जाते थे। और वो कहता, वो बंदा, मैं नाम भूल गया उसका, कहता मैं समझ जाता था कि ये नहीं खा के आया, कहता फिर मैं कुछ उनको प्रसादम देता था खाने को। सो इतना हार्ड टाइम, इतने क्राइसिस में वो रहे हैं वहां पे। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीचिंग, राइट। यूएस में गए, वहां सारे पोजेशंस खो गए, उन पे अटैक हुआ बावरी में, और वो सब कितना कुछ हुआ उनकी लाइफ में। सो उनकी लाइफ इज फुल ऑफ क्राइसिस, बट अ डिवोटी, अगेन आई सेड, जैसे मैंने पहले कहा कि डिवोटीज डोंट गो थ्रू क्राइसिस, दे ग्रो थ्रू क्राइसिस। तो हम ग्रो करते हैं, वेयर एज नॉर्मल जो नॉन डिवोटीज हैं, दे जस्ट गो थ्रू क्राइसिस। वो पागल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें हम। अगर आप बात करो उनसे, मैंने कितने नॉन डिवोटीज, अभी तो 5 साल हो गए मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो बहुत सारे नॉन डिवोटीज और डिवोटीज दोनों से मिला हूं मैं। और डिवोटीज से बात करके मुझे पता चलता है दे आर सो सॉर्टेड, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, दे नो क्लियर। वेयर एज नॉन डिवोटी तो बिविल्डर्ड होता है, अच्छा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, कुछ भी आता है, वो बिल्कुल रेजिलियंस नहीं है। वेयर एज अ डिवोटी इज टोटली सॉर्टेड, व्हाई? बिकॉज ऑफ कृष्णाज मर्सी। All right. Any points? Any comments? Any questions? चलें आगे फिर। टेक्स्ट 32। प्रजोपद्रवम् आलकस्य लोका व्यतिक्रम च तम मतं च वासुदेवस्य संजाहरार्जुनोद्वयम्। Thus, seeing the disturbance of the general populace and the imminent destruction of the planets, Arjuna at once retracted both Brahmastra weapons as Lord Krishna desired. Anyone wants to read the purport? The theory that the modern atomic bomb explosion can annihilate the world is a childish imagination. First of all, the atomic energy is not powerful enough to destroy the world, and secondly, ultimately, it all rests on the supreme will of the Supreme Lord, because without his will or sanction, nothing can be built up or destroyed. It is foolish also to think that natural laws are ultimately powerful. Material nature's law works under the direction of the Lord, as confirmed in Bhagavad Gita. The Lord says that natural laws work under his supervision. The world can be destroyed only by the will of the Lord and not by the whims of tiny politicians. Lord Sri Krishna desired that the weapon released by both Drauni and Arjuna be withdrawn, and it was carried out by Arjunas at once. Similarly, there are many agents of the all-powerful Lord
and by his will uh, only can one execute what he desires. Thank you, Prabhu. All right. Now, अभी लास्ट वर्स में क्या हुआ कि बहुत सारी एक्सेसिव हीट जनरेट हुई विच इज कंपेयर टू दैट ऑफ समवर्तका फायर विच इज इक्वल टू, अब ये समझ लो कि 400 डिग्री सेल्सियस पे ये सारी धरती वेपराइज होने लग गई. By looking at that, by seeing this disturbance, ये डिस्टर्बेंस देख के किसकी डिस्टर्बेंस हो रही है? जनरल पॉपुलेस को. अगेन अर्जुन का कौन सा फीचर बाहर आ रहा है? कंपैशन. हमने इस फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि ही इज गेटिंग अ लॉट, ही इज गेटिंग कंपैशनेट, राइट, इन भगवत गीता. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल. वो देख रहा है कि यार 400 डिग्री में लोग मर रहे हैं, लोग मरने वाले, वेपराइज हो रहे हैं. तो वो डिस्टर्बेंस देख के इमीडिएटली डिस्ट्रक्शन भी हो रही है प्लैनेट्स की और जनरल पॉपुलेस की भी. एट वंस इमीडिएटली ही रिट्रैक्टेड बोथ द वेपन्स, राइट. अगेन जो कंपैशन है 4 तरह से होता है. देखो, कंपैशन और इनकम्पैशन क्या वर्ड होता है? इनकम्पैशन कोई वर्ड है? आई डोंट नो. इनकम्पैशनेट है ना, इनकम्पैशनेट. Yes, तो Prabhuji. इनकम्पैशनेट इज द वर्ड, राइट. ओके. तो कंपैशनेट तुम कैसे हो सकते हो? पर दुखा दुखी, राइट. अर्जुन इज पर दुखा दुखी. उसने देखा कि जनरल पॉपुलेस जो है वो सफर कर रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है. सो ही बिकेम दुखी एज वेल एंड ही एट वंस टुक एन एक्शन टू रिट्रैक्ट इट. अनदर इज पर सुखा सुखी. पर सुखा सुखी क्या? कि तुम दूसरों के सुख को देखकर तुम भी सुखी होते हो. सो दैट इज अगेन अ कंपैशनेट नेचर. हम जनरली क्या होते हैं? पर सुखा दुखी. राइट. किसी ने अगर ऑडी निकलवाई तो हम थोड़े दुखी हो जाते हैं. अरे यार, उसने तो ऑडी निकाली, हमारे पास तो भी ये टोयोटा ही है. Isn't it? ये दिस इज एनवियस नेचर. हम सब में है थोड़ी थोड़ी ना, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, बट दिस नेचर इज देयर, राइट. पर सुखा दुखी. वेयर एज एक डिवोटी की नेचर क्या होती है? पर दुखा दुखी एंड पर सुखा सुखी एज वेल. मैं पिछले 2-3 हफ्ते से नोट कर रहा हूँ, जब भी मैं और अविराज जाते हैं तो अविराज बैठा होता है उसमें, थोड़ी देर चैंटिंग करता है वो, आधा घंटा. उसके बाद वो बुक पढ़ने लग जाता है. वहां पे हनुमान प्रभु वो लेके आते हैं उसके लिए महाभारत, तो महाभारत पढ़ रहा होता है वो. तो और मैंने देखा ओजस्वी प्रभु जब आते हैं तो by looking at अविराज I can see the smile on his face. He's so happy. एक पता चल जाता है ना अंदर से, वो देख के, उसको देख के ऐसे स्माइल करेंगे इतनी बड़ी सी. उस दिन मेरे साथ ही बैठे थे, लास्ट वीक की बात है शायद. तो मेरे साथ ही बैठे थे, वो चैंटिंग कर रहे थे. तो उन्होंने अपनी चैंटिंग छोड़ के, अविराज अविराज बुक पढ़ रहा था, तो वो चैंटिंग छोड़ के वो विराज से बात करने लगे. मेरे को नहीं सुनाई दिया कि क्या बात करी. फिर दोबारा करी, फिर तीसरी बार उन्होंने मेरे से बात करी. 3 बार अपनी चैंटिंग छोड़ के उन्होंने, ही वाज सो, पर सुखा सुखी की एग्जांपल बता रहा हूँ मैं. he was so happy and finally he said to me, he said के प्रभु, ask him to whatever he is reading महाभारत, इसको बोलो कि ये लिखे जाके घर पे, इसको बोलो कि इसकी बुक पब्लिश करेंगे हम, ऐसे इसको कहते थोड़ा झाड़ पे चढ़ाओ. एंड कहते it will help him in his scholarship exams as well, but that's not the point. But the point here is कि he is so happy by seeing others, right. Very very important trait, और बहुत ही rare, I would say very rare trait. This is a sign of such a pure devotee, right. And पर सुखा दुखी वो तो हमने देख लिया, right, हमारे जैसे लोग. और पर दुखा सुखी, ये एक और अल्टीमेट क्लास है, जो दूसरों के दुख से सुखी होती है, राइट. तो पर दुखा सुखी कौन है इस केस में? अश्वत्थामा. तूने बोला चलो मैं तो मर ही रहा हूँ, अब मुझे तो कृष्णा और अर्जुन आ ही रहा है मुझे तो मारने, चलो ठीक है मैं औरों को भी मारता हूँ.
थोड़ी तो मुझे सांत्वना मिले कि औरों को तो मारूं, पर दुखा सुखी। सो इट्स अप टू अस नाउ व्हाट वी वांट टू बिकम। हम हमें चार कैटेगरीज हैं, हमें चार कैटेगरीज क्लियरली पता है, राइट? तो वी ट्राई टू बी इन द टू कैटेगरीज जो कि अच्छी वाली हैं, राइट, डिमोनिक वाली नहीं। तो जब भी हम कोई एक्शन लें, जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आए, वी शुड सी के विच क्वाड्रेंट, कौन से उसमें फॉल कर रही है ये। और अगर जिसमें गलत वाले में कर रही है, सो ट्राई टू पुल आवरसेल्व्स बैक। राइट। तो अभी इसमें प्रभुपाद बड़ी अमेजिंग लाइन बोल रहे हैं, अमेजिंग परपोर्ट है ये। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड ओनली बाय द विल ऑफ लॉर्ड, नॉट बाय द विम्स ऑफ टाइनी पॉलिटिशियंस। कैन यू इमेजिन? बहुत बड़ी बात बोली ना प्रभुपाद ने। हमें तो लगता है कि यार ये बस अभी पाकिस्तान ने कुछ किया, न्यूक्लियर हो गया वॉर, तो गया। अभी चाइना ने कुछ छोड़ा तो गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हम, अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया तो वो एक टाइनी पॉलिटिशियन की विम्स एंड फैंसीज है ना वो। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट कैन ओनली बी डिस्ट्रॉयड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। अश्वत्थामा ने वही किया ना। अश्वत्थामा ने क्या किया? उसने सोचा चलो डिस्ट्रॉय करता हूँ वर्ल्ड, पर क्या हुआ? नहीं हुआ, isn't it? So, as Lord Krishna desired, it's there in the translation itself. प्रभुपाद ने अपने तरफ से नहीं जोड़ा। वेरी वेरी मेरे को तो काफी, जब मैंने पढ़ा मुझे तो बहुत लगा, मैंने कहा यार ये तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। मुझे तो हमेशा ही लगता था कि इट्स इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वर्ल्ड वॉर 3 begins and everything will be wiped off, right? I think I hope सबको लगता होगा यहाँ पे, right? But प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मटेरियल नेचर वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड, राइट? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नेन कौन्तेय जगद विप्र वर्तते। क्या बोल रहे हैं? द मटेरियल नेचर इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन, मया अध्यक्षेण प्रकृति। अध्यक्षेण मीन सुपरविजन, मेरी डायरेक्शन में काम कर रही है, राइट? सूयते स चराचर, अचर और चर, एनीथिंग मूवेबल और इमूवेबल, राइट? इट इज प्रोड्यूसिंग ओनली अंडर माय सुपरविजन, राइट? सो अभी रिसेंट एग्जांपल क्या था? ये पॉलिटिशियंस की बात चली ना, इसमें अभी पुतिन पुतिन ने क्या किया है? अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि यूक्रेन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक, एक मैक्सिमम 1 हफ्ते में यूक्रेन छोटा सा है, वो खत्म हो जाएगा रशिया के आगे। बट देखो क्या हुआ, अभी तक वॉर चल रही है, साल होने को आ गए, कुछ नहीं हो पाया यूक्रेन का, कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो रशिया, राइट? अब आप बोलोगे वो तो अमेरिका ने हेल्प कर दी तो इसलिए बच के बचा हुआ है यहाँ, और लोगों ने हेल्प कर दी उनकी। बट अमेरिका ने तो अफगानिस्तान की भी हेल्प करी थी, वहां तो फिर वापस आ गया तालिबान, isn't it? So you cannot, मारे कृष्णा राखे कौन, राखे कृष्णा मारे कौन। सो एक पॉलिटिशियन, ये क्लियरली यहाँ पर वो पुतिन का नाम मेरे को याद आया उसके बाद जब ये मैंने लाइन पढ़ी ना, ये टाइनी पॉलिटिशियन की विम्स पे एक यूक्रेन जैसी कंट्री, छोटी सी कंट्री है वो यूक्रेन, उसको नहीं वो कुछ कर पाया, तो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना, अर्थ को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत दूर की बात है, विदाउट द विल ऑफ द लॉर्ड। अब आप बोलोगे कि कृष्णा की मर्जी से ही सब कुछ होता है क्या? Isn't it? तो हमारी मर्जी कहाँ है? राइट, लेट्स सी। इसकी तो 18th चैप्टर में भगवत गीता के 14th वर्स में बताया गया है कि कोई भी टास्क, सक्सेस और फेलियर, उनकी 5 फैक्टर्स रहते हैं उसके पीछे। वो 5 फैक्टर्स कौन से हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता। अधिष्ठानम, फर्स्ट इज अधिष्ठानम, द प्लेस ऑफ एक्शन, द बॉडी,
right? Second is karta. Karta is the performer, the worker. फिर कारणम च पृथक विधम. कारणम is the various senses. पृथक विधम is different kinds of senses. Then चेतसा, many different kinds of endeavors, जो हम different kinds of endeavors करते हैं. And then ultimately the super soul, दैवम. These are the 5 factors of action. तो कोई भी अगर एक्शन होता है, कोई भी जो रिजल्ट्स आते हैं एक्टिविटी के, वो इन 5 चीजों पर आधारित हैं. अब ऐसे ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मुझे वर्ल्ड कप में या इंडिया क्रिकेट टीम में मेरे को सिक्सर मारना है, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेरे पास बॉडी होनी चाहिए. अगर मेरे पास बॉडी ही नहीं है तो मैं कैसे बैट होना चाहिए, मेरे पास वो चीजें होनी चाहिए, राइट? एक प्लेस ऑफ एक्शन, एक वो होना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, वो एक फिजिकल चीजें होनी चाहिए कुछ मेरे पास टू अचीव दैट. दैट इज देयर परफॉर्मर सोल. सोल है वेरियस सेंसेस. अब मेरे लिम्स होने चाहिए, राइट? अगर मेरे पास हाथ ही नहीं है मेरे, तो मैं बैट कैसे पकड़ूंगा? तो मेरे बेसिकली वेरियस सेंसेस होनी चाहिए मेरे में थोड़ा इंटेलेक्ट होना चाहिए कि अच्छा मैं देख सकूं, मेरी आंखें होनी चाहिए, मैं बॉल को देख सकूं. तो सेंसेस होनी चाहिए. देन कम्स द मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर. अब ये सारी चीजें मेरे पास हैं, हाथ पैर हैं, बॉडी है, सोल है, मैं सब कुछ हेल्दी हूँ, वट एवर, राइट? सब वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं. नाउ द मेन इज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर. अब मेरे को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रिकेट खेलने की, सिक्सर मारने की. अब ये चारों चीजें भी मैंने कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर मैं क्या क्रिकेट टीम में हो जाऊंगा? यस और नो? कुड बी, कुड नॉट बी. वो किसके हाथ में है? अल्टीमेटली द सुपर सोल, दैवम. वो भगवान के हाथ में है. अब उसके बाद बॉलर ने मेरे को, क्रिकेट खेल रहा हूं मैं, मेरे पास ये चारों चीजें हैं, सब कुछ हो गया. उसके बाद बॉलर ने बॉलिंग करवाई, उसके बाद मैंने शॉट मारा. अब शॉट मारने के बाद वो सिक्स भी जा सकता है, वो कैच आउट भी हो सकता है, मैं बोल्ड भी हो सकता हूँ. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. सो द रिजल्ट इज इन कृष्णाज हैंड. सो विदाउट हिज सैंक्शन, वही प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं ना. ultimately all rests on the supreme will of the supreme lord. Without his will or sanction, nothing can be built up or destroyed. अब बोलोगे हमारी विल कहाँ गई? हमारी विल कहाँ है? हमारी विल है. हमारी विल उन 4 एक्शंस में आ गई, इन 4 चीजों में हमारी विल आ गई. डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेवर करना हमारी विल में है. कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भु. कौन सा था आगे? 2.47 था ना ये. ठीक है, कर्म करना जो है वो हमारे हाथ में है, बट उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भगवान के हाथ में है. इट्स फुलिश टू थिंक, अगर हमें लगता है कि मैंने कर दिया, तो वी आर, हमसे हमसे बड़ा कोई फुलिश नहीं है. वी आर फुलिश नंबर 1. अगर हमें लग रहा है कि हमने बच्चे को पढ़ाया, देखो हमने उसको स्पिरिचुअलिटी दी, हमने उसको ये किया, हु आर वी? फुलिश नंबर 1. वी आर नो वन, right? We have a small, very minute free will, whereas Krishna's will is supreme will. He is the ultimate controller. But that doesn't mean that we stop our endeavor. Our endeavor should keep on happening. हमारा endeavor तो होना ही, करना ही करना है. अगर नहीं करोगे तो खत्म ही हो गया फिर. बट द पॉइंट इज, हमारे एंडेवर करने के बाद भी, अब अश्वत्थामा ने एंडेवर किया, उसके एंडेवर के करने के बाद भी मटेरियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, राइट? बट क्यों? क्योंकि कृष्णा की विल नहीं थी उसमें. कृष्णा डजंट वांट दैट. So what he did, he asked Arjuna to retract it as Krishna desired. All right, so we'll stop here. I'll quickly summarize the key lessons. So आज हमने
क्या देखा कि हमें एक क्राइसिस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है, राइट। तो ऑब्स्टेकल्स तो हमारी लाइफ में आती रहेंगी, तो हमें अपनी भक्ति को नहीं बैक बर्नर पे डालना है। भक्ति को जब ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो रादर देन पुटिंग इट ऑन द बैक बर्नर वी शुड स्टार्ट डूइंग मोर भक्ति। अपनी तीव्रता भक्ति की ओर बढ़ाओ, अपनी साधना जो 16 राउंड कर रहे हो उसके 20 राउंड कर दो, जब आपको लग रहा है कि कुछ कुछ क्राइसिस आने वाला है, isn't it? Rather than bringing from 16 to 10, make it from 16 to 20 or 24, whatever. Right. So हमें अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटी बिल्कुल नहीं छोड़नी। बड़ी मुश्किल से ये उसमें आए हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रादर देन इंक्रीज करना है उसको। अपनी जो सर्विसेज जो हमने ले रखी हैं उनको बढ़ाना है, उनको कम नहीं करना है। Right? Krishna will take care of rest everything. I'm not saying don't do your material duties, do that. That is important, but do not do them on the cost of doing the spiritual duties. हम और बहुत जगह टाइम वेस्ट करते हैं अगर हम देखें ध्यान से, क्योंकि मेरा ये बहुत काफी देर तक मेरे ये क्वेश्चन रहा है कि यार ये स्पिरिचुअल ड्यूटी करूंगा तो मेरा ये मटेरियलिस्टिक, ये मेरा ये वाली मटेरियल ड्यूटी मेरी सफर करेगी। बट फिर मुझे प्रभु ने बोला है कि कहते प्रभु आप देखो आप और कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, राइट, टीवी देखने में इधर उधर। तो अपना जो वो ड्यूटी, तब मटेरियलिस्टिक ड्यूटी तुम्हें याद आ जाती है जब भगवान का नाम लेना होता है, राइट। जब और इधर उधर वाइल अवे करते हो टाइम, तब नहीं याद आता। सो टेक योर टाइम आउट फ्रॉम दैट rather than taking out time from your spirituality, right? So crisis में ही हमें अपनी वो एक्चुअल पता चलती है कि हम कितने सिंसियर डिवोटी हैं हम, राइट। सो डिवोटीज डोंट गो थ्रू क्राइसिस, दे ग्रो थ्रू क्राइसिस। फिर हमने देखा था कंपैशनेट नेचर डिवोटीज का। ये 4 तरह के हमने वो क्वाड्रेंट्स देखे थे, ये 4 तरह के हैं। हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि एवरीथिंग हैपेंस थ्रू द विल ऑफ कृष्णा। Our is only endeavor is in our hands, but ultimately Krishna ही is the Krishna की supreme will act. He is the supreme controller. We are the minute controller. All right. Any questions? Any comments? प्रभु जी, तो मैं अब तक जो समझा, तो ऑलरेडी दोनों अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने एक बार तो ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया है। अभी अभी इन नेक्स्ट वर्सेस में ऐसा भी आएगा अश्वत्थामा वापस से ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, ऐसा ना? नहीं, वो उत्तराखंड गर्भ के लिए वो वाला अभी तो बाकी है ना? अभी तो वो वाला, हाँ वो वाला बाकी है अभी। यानी हाँ, वो दूसरी बार छोड़ेगा। अब वो मैंने भी नहीं पढ़ा है वो एक्चुअली, कि वो कहाँ पर क्या होगा उसकी कहानी। मैं भी आपके साथ पढ़ रहा हूँ। मैंने ये जब ये पढ़ा था ना, तो उस टाइम में मुझे क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे कि 2 बार छोड़ा उसने। नहीं अभी नहीं, भी 2 बार तो नहीं छोड़ा एक्चुअली। दैट इज 100% आई एम श्योर कि 2 बार नहीं छोड़ा है। इसी बार छोड़ा है क्योंकि वो हीट अब इतनी ज्यादा जनरेट हो गई ना, तो इसी का ही मे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा उस पर। क्योंकि अभी अभी तो क्या हुआ कि अर्जुन ने रिट्रैक्ट कर लिया ना दोनों हाँ, भगवान पर को। रिट्रैक्ट किया है, बट रिट्रैक्ट करने से पहले वो एटम बॉम्ब फूटा है यार। वो देखो इमीडिएटली वो 400 डिग्री सेल्सियस हो गया है टेम्परेचर। तो वो जब वो हुआ है तो उस टाइम पे तो इम्पैक्ट हुआ है ना, फॉर 1 सेकेंड। एंड फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी इवन 1 सेकेंड ऑफ एक्सपोजर टू सच हार्मफुल रेडिएशन इज फेटल। मैंने जहां तक सुना है तो ये उसने सिर्फ उत्तरा के गर्भ को ही टारगेट किया था ना, बाकी कोई चीज को टारगेट नहीं किया था। बट अगर मैंने ये सुना था कि उसने ब्रह्मास्त्र मारा है, डेफिनेटली हाँ, ब्रह्मास्त्र मारा है। और ब्रह्मास्त्र एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि ब्रह्मास्त्र इतना प्रिसाइज है ना कि यू कैन टारगेट इट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, नॉट लाइक अ न्यूक्लियर। बट आई थिंक इन दिस केस वी कैन गेट इट क्लैरिफाइड एज वेल। बट आई थिंक इन दिस केस बिकॉज हमने पहले देखा था ना, ही वॉज नॉट अ क्वालिफाइड ब्राह्मणा। उसने बस डर के बस छोड़ दिया। उसने किसी पे टारगेट करके नहीं छोड़ा, उसने हवा में छोड़ा। और उसने हवा में क्यों छोड़ा, ये तो मैंने डेफिनेटली लेक्चर में सुना था कि उसने हवा में इसलिए छोड़ा ताकि अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो जाए और लोगों को बचाने लग जाए। जैसे टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में होता है ना, या हॉलीवुड मूवीज में भी, कि मैं लोगों को मारता हूँ। स्पाइडरमैन मूवी में होता है ना कि वो मैं और लोगों को मारता हूँ, स्पाइडरमैन उनको बचाने जाएगा, इतने में मैं भाग जाऊंगा। उसका प्लान यही था।
कि मैं उधर मारता हूँ ताकि वो और लोगों को बचाएगा और इतने में मैं भाग जाऊंगा, राइट? दिस वाज हिज प्लान। बट वो, हाँ, वो मेरे को भी था कि वो उत्तरा का गर्भ एक और तो डेफिनेटली नहीं है, 100% नहीं है, बट ऑल इट कैन हैपन इज कि इसी के ही इम्पैक्ट से उसके उत्तरा के गर्भ पे इम्पैक्ट पड़ा हो, जो कि अगेन कृष्णा ने बचाया। बट वी वो कैन आगे आएगा, क्वालिफाइड। हाँ। वो ये क्योंकि मैंने ये जब पढ़ा था ना तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मैंने सोचा कि पूछूंगा पर, लेकिन उस वो तो हाँ बहुत हाँ, टाइम नहीं, पहले मुझे पता भी था चला। कंफ्यूजन ये, बट मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा ये, आगे तक नहीं पढ़ा मैंने सेकंड कैंटो से स्टार्ट किया था ये, फर्स्ट कैंटो मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ठीक है बाबू जी, हम्म। कोई बात नहीं, आएगा, आगे आगे आएगा। हाँ, आगे आएगा। जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू बाबू जी। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट? एक क्वेश्चन था प्रभु जी, लेकिन मैं भूल गया, मैं वो लिख लूंगा नेक्स्ट टाइम। तो मोबाइल में लिख लिया करो, नोटपैड में। मैं हाँ, भी। थैंक यू। ऑलराइट देन, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Thank you.